पीपल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हम ये जो टेंजेंट्स और नॉर्मल, देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में पहले हम करेंगे टेंजेंट्स और नॉर्मल्स। एक्चुअली में क्या है, हम डेरिवेटिव्स को अलग अलग जगहों पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, अप्लाई करते हैं अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ों को निकालने के लिए, ठीक है। तो पहला जो हमारा मुठभेड़ होता है वो होता है आपके ग्राफिकल फिगर्स से, जहाँ पे हम टेंजेंट्स और नॉर्मल्स, बेसिकली एरिया अंडर द कर्व, ये सब फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो पहला मुद्दा हमारा ये है कि भाई साहब टेंजेंट्स और नॉर्मल्स होते क्या हैं। तो कोई कर्व है, समझिए ये कर्व है, इस कर्व पे आपने किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, इस टेंजेंट का भाई साहब क्या स्लोप आएगा, dy by dx। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ पर्टिकुलर लाइन। हाँ, ये थीटा क्या है, ये थीटा थीटा क्या है, ये थीटा थीटा, tan थीटा क्या होता है, स्लोप हो गया। आप लोग अलग अलग आंसर्स दे रहे हो, कोई y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बोल रहा है, कोई tan थीटा बोल रहा है, बट व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ अ स्लोप। स्लोप इज द एंगल मेड बाय अ लाइन, ठीक है, द tan ऑफ द एंगल मेड बाय अ लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। मतलब देखो, हो सकता है लाइन यहां पे मीट कर रहा हो, जहां पे x क्या हो गया है आपका, माइनस हो गया है, लेकिन अगर पॉजिटिव डायरेक्शन देखोगे तो यही है ना, इस तरफ नहीं है, ठीक है। तो ये वाला जो थीटा होगा, इसका tan थीटा, ये होगा आपका स्लोप। स्लोप इज व्हाट, स्लोप इज टेंजेंट ऑफ द एंगल, टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय अ लाइन विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ठीक है। पॉजिटिव डायरेक्शन है भाई साहब, हो सकता है इधर लैंड कर रहा हो, ये नेगेटिव में आ गया है, लेकिन डायरेक्शन आपका क्या है, देखो ये है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से ये लाइन जो एंगल बना रहा है उसका टेंजेंट होगा आपका स्लोप, ठीक है। तो मतलब कोई भी लाइन, और समझ लो मैंने ये वाला एंगल ले लिया, लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा, तो क्या tan अल्फा इसका स्लोप होगा, नहीं, ठीक है, tan अल्फा इसका स्लोप नहीं होगा, क्योंकि ये जो tan अल्फा है वो कैसे बन रहा है, ये एंगल आ रहा है देखो, और ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, इसके बीच में, ये दोनों लाइन के बीच में ये अल्फा आ रहा है, तो दिस इज द एंगल व्हिच इज गेटिंग फॉर्म्ड बिटवीन द लाइन एंड द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, एंड दिस इज नॉट द स्लोप, इसका tan आपको स्लोप नहीं देगा। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ओके। तो पहली बात तो स्लोप का मतलब समझ लीजिए ये क्या है, तो समझ लो भाई साहब ये एक कर्व है आपका, ठीक है, इस कर्व का, हर एक कर्व का एक भाई साहब फंक्शन होता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, ये y क्या हो जाएगा भाई साहब, एफ एक्स कोई फंक्शन होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 या 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ऐसा कुछ तो फंक्शन होगा, ठीक है, एक कर्व का एक फंक्शन होता है। अभी यहाँ पे आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया इस पॉइंट पे Px1 y1 पे, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, ये थीटा अगर है तो tan ऑफ थीटा, ठीक है। नॉर्मल क्या होता है, जो टेंजेंट आपने जिस पॉइंट पे ड्रॉ किया है उस पे परपेंडिकुलर लाइन जब आप ड्रॉ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपने भाई साहब पढ़ा हुआ है कि अगर इफ टू लाइंस, ठीक है, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और लेट्स से भाई साहब एक का स्लोप है m1 और दूसरे का स्लोप है m2, ठीक है, एक का स्लोप है m1, दूसरे का स्लोप है m2, तो m1 इंटू m2 ये कितना हो जाएगा भाई साहब, -1, ठीक है। स्लोप ऑफ m1 इंटू स्लोप ऑफ m2 दिस विल बी इक्वल टू -1। तुम्हारा यहाँ पे टेंजेंट और नॉर्मल क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो मैंने आपसे क्या बोला कि भाई साहब समझ लो कोई कर्व है एफ एक्स, उसका एक पॉइंट पे x1 y1 पे आपने क्या ड्रॉ कर दिया, एक टेंजेंट। तो लेट्स से ये भाई साहब कोई कर्व है, ठीक है, लेट्स से ये कर्व है, यहाँ पे आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया x1 y1, ठीक है, ये इस पॉइंट पे जा रहा है, ठीक है। तो स्लोप क्या हो जाएगा भाई साहब, इसका, इस टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा dy बाई dx एट x1 y1, ठीक है, ये हो जाएगा इस टेंजेंट का स्लोप। मुझे बताइए अगर मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, मतलब इसके 90 डिग्रीज, मतलब ये दोनों लाइंस क्या आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब इस टेंजेंट का स्लोप और इस नॉर्मल का स्लोप क्या देगा आपको, -1। तो लेट्स से नॉर्मल का स्लोप आपको नहीं मालूम है, ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे नॉर्मल का स्लोप हम ऐसे लिख रहे हैं, दिस वुड बी इक्वल टू -1। क्लियर क्लियर क्लियर। तो इसका मतलब नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा भाई साहब, dx बाई dy एट x1 y1 और माइनस,
क्लियर, ये हो जाएगा आपका नॉर्मल का स्लोप। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल। भाई इसको उधर उठाओ, उधर फेंको, इसको इधर फेंको, ठीक है, ये हो गया आपका -1। क्लियर है, इनटू दिस भाई m1 इंटू m2 ना, तो ये हो गया m1, ये हो गया m2 इज इक्वल टू -1, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल विल बी इक्वल टू -dx बाई dy एट x1 y1। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? आप समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके ओके ओके। सो आपका ये टैंजेंट हो गया और ये हो गया भाई साहब आपका नॉर्मल y इज इक्वल टू fx हो गया। सो इफ टैंजेंट एट p मेक्स एन एंगल थीटा, देखो यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, तो tan of the angle of the positive direction of x axis is basically the slope. Then slope of the tangent m is equal to tan theta. Also slope of the tangent to the curve at a point is dy by dx. तो m कितना हो गया आपका tan theta, that will be equal to dy by dx. तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना हो जाएगा -dx by dy, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट आपको क्या देगा -1। dy by dx को आप -dx by dy से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका -1, क्योंकि आपस में ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इनके स्लोप्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट -1। क्लियरम क्लियरम क्लियरम। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट एट द पॉइंट। अभी इक्वेशन क्या होता है भाई साहब, देखो इक्वेशन के बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं, थोड़ा सा याद करो भाई साहब। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ठीक है। अगर आपको x और y, x1 और y1 किसी लाइन का मालूम है, किसी लाइन का अगर आपको एक पॉइंट मालूम है और किसी लाइन का अगर आपको स्लोप मालूम है, तो उस लाइन का इक्वेशन आप आराम से इसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो भाई साहब, यहाँ पे ये आपका समझ लो कोई कर्व है, ठीक है, लेट्स से दिस इज बेसिकली अ कर्व, और यहाँ पे हमने टैंजेंट डाल दिया इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हमने लेट्स से टैंजेंट डाला हुआ है, ठीक है। और ये जो जा रहा है पॉइंट से, समझ लो इसका भाई साहब वैल्यू है क्या, x1 y1, ठीक है, क्लियर है। टैंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, टैंजेंट का स्लोप हो जाएगा, टैंजेंट का स्लोप हो जाएगा dy बाई dx एट x1 y1, है कि नहीं, x1 y1 पे। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अभी आप भाई साहब कौन से फॉर्मेट में आएंगे, तो इस लाइन का देखो तुमको स्लोप मालूम हो गया, ठीक है, इस लाइन का तुमको स्लोप मालूम हो गया, और इस लाइन का एक पॉइंट तुम्हें मालूम है, दैट इज x1 y1, ठीक है। तो आप भाई साहब लिख लो, तो इस इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट वाह का हो जाए भाई साहब, अरे बोला ना बोला, y माइनस y1, ये तो है ही आपका पॉइंट, m की जगह पे क्या लिखोगे भाई साहब, dy बाई dx एट x1 y1, ठीक है, इंटू x माइनस x1। अगर मैंने आपसे पूछा कि इस पॉइंट पे नॉर्मल का स्लोप बताओ, तो नॉर्मल का इक्वेशन बताओ, सॉरी नॉर्मल का इक्वेशन, कम ऑन पीपल, इट इज इजियर, ये हो गया आपका नॉर्मल। हाँ बोलो, नहीं -dx बाई dy, हाँ इक्वेशन बताओ क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट। अभी आपसे पूछ रहा हूं मैं इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, आए जल्दी से बोलने हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अरे भाई साहब यही फॉर्मेट रखो ना, ये आपके लाइन का फॉर्मेट है, ठीक है, ये आपके किसी भी लाइन का फॉर्मेट है ना, लाइन का इक्वेशन होता है ये, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, बोलो बोलो ना, बोला जल्दी से बोलो। ये हो गया y माइनस y1 इज इक्वल टू dx बाई dy, माइनस में, हाँ माइनस में, ये हो गया x1 y1 इंटू x माइनस x1, सिंपल, ठीक है, क्लियर है। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, सिंपल, थिंग्स आर क्लियर टिल नाउ, ओके, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आपका भाई साहब देखो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट अ पॉइंट x1 y1, ये कितना हो जाएगा, y माइनस y1 dy बाई dx x1 y1 x माइनस x1, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगा भाई साहब, y माइनस y1 माइनस dx बाई dy x1 y1 x माइनस x1। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, आर बी क्लियर थ्रू दीस थिंग्स पीपल, बहुत बढ़िया। ओके चलिए भाई साहब, कुछ नए मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। द पॉइंट P x1 y1 विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द कर्व, द इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट एंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो ये जो आपने अभी अभी लिखा यहाँ पे, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, तो ये तीनों, ये x1 y1 जो है पॉइंट, वो आपके देखो इस चीज को समझो ना भाई साहब, अरे तुम क्या समझे नहीं रहे हो डर। ये आपका भाई साहब हो गया y एक्सिस, ये हो गया भाई साहब आपका x एक्सिस, ठीक है, समझम।
ये भाई साहब कौन कर्व है, ठीक है। चलिए ये हो गया कर्व, और इस कर्व के, राजू हंस मत राजू, यहाँ पे भाई साहब टैंजेंट है, टैंजेंट हो गया, और ये भाई साहब इसी पॉइंट पे नॉर्मल हो गया, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, ओके। इस कर्व का भाई साहब y इज इक्वल टू एफ एक्स है, इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या है भाई साहब, x1 y1 है, ठीक है, क्लियर है। ये x1 y1 कहाँ कहाँ पे आ रहा है बताओ, तुम लोग क्रॉस जीरो खेल रहे हो क्या, एक बार तुम इसको देखो, ओके ओके, ये जो पॉइंट x1 y1 है कहाँ कहाँ पे आ रहा है बताइए, किस किन चीजों का पार्ट है ये, अरे जल्दी भाई साहब, हाँ जी नॉर्मल का पार्ट है। चलिए भाई साहब, तो x1 y1 जो पॉइंट है, ठीक है, ये आपके नॉर्मल का पार्ट है, ओके। चलिए भाई साहब, और बोलो भाई साहब मिस्टर तिवारी, जल्दी जल्दी फटाफट, टैंजेंट का पार्ट है। चलिए भाई साहब, x1 y1 किसका पार्ट है भाई साहब, आपके टैंजेंट का पार्ट है, बहुत बढ़िया। और बोलो भाई साहब, कावेरी, हाँ स्लोप, अब किसका स्लोप, मैं आपसे स्लोप नहीं पूछ रहा हूं भाई साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं ये किस किस का पार्ट है, किसके पाथ में ये आ रहा है, आई मीनू, नॉर्मल और टैंजेंट, बस नॉर्मल और टैंजेंट, अरे कर्व के पाथ में भी तो आ रहा है ना भाई साहब, कर्व का पॉइंट है ना, ये है तो कर्व का पॉइंट है ना, ठीक है। तो x1 y1 भाई साहब ये आ रहा है भाई साहब, आपके कर्व में भी आ रहा है ना, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, कर्व का भी पार्ट है, तो एक ही पॉइंट देखो आपके टैंजेंट में भी आएगा, नॉर्मल में भी आएगा, और भाई साहब आपके कर्व में भी आएगा। मतलब देखो, अगर आपका कर्व कैसा है, कर्व का इक्वेशन आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए आप क्या लिखोगे, y1 इज इक्वल टू एफ x1 लिखोगे भाई साहब, है कि नहीं, क्लियर है। x1 एंड y1 विल फुलफिल द इक्वेशन ऑफ द कर्व, ओके। टैंजेंट के इक्वेशन में आते हैं भाई साहब, टैंजेंट का इक्वेशन क्या है, बोला ना बोला, x माइनस x1 इज इक्वल टू dy बाई dx, ठीक है, x1 y1, ठीक है, इंटू x माइनस x1। इसका मतलब समझते हो क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इतना बड़ा क्या टर्म लिख रहे हैं हम। देखो तुम क्या करोगे, ये जो y इज इक्वल टू एफ एक्स है, इसका पहले करोगे डिफरेंशिएशन dy बाई dx, ठीक है, उसके बाद जो भी वैल्यूज आएंगी उसमें तुम x1 की वैल्यू डालोगे, समझम, तो वही चीज यहां पे x1 y1 है, इसका मतलब यही है, ठीक है। इसका तुम करोगे भाई साहब डिफरेंशिएशन, ये हो गया dy बाई dx, और डिफरेंशिएशन देखो हर पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, और हर पॉइंट का टेंजेंट का स्लोप अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा, क्योंकि हर एक में आपकी वैल्यू dy बाई dx चेंज नहीं होगी, लेकिन वैल्यू dy बाई dx x1 y1 के हिसाब से चेंज होगी, आपकी x1 जैसी चेंज होगी dy बाई dx चेंज होगी। क्या ये मामला समझ में आ रहा है भाई साहब, ओ तेजस यू आर देयर, ग्रेट जॉब, ठीक है, हल्का हल्का पल्ले पड़म, बहुत बढ़िया, ठीक है। x माइनस x1 dy बाई dx x1 y1 x माइनस x1, इतने फ्रॉड लोगों को मैंने देखा है भाई साहब, तू सबको टपक गया, हमको मैथ्स है ही नहीं, ओहो 6 महीने से घूम रहे हैं भाई साहब, ओके। y इज इक्वल टू एफ एक्स, y1 क्या हो गया भाई साहब, एफ x1, क्लियर है, तो ये हो गया आपका क्या, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट नॉर्मल भाई साहब, x माइनस x1, तो dy बाई dx, क्या गलती किया आपने बाबू, क्या गलती किया आपने बोलो, हाँ नहीं शाबाश, देखो लड़का होशियार है रे, तो क्या होगा माइनस dx बाई dy, ठीक है, माइनस dx बाई dy x1 y1, और यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब x माइनस x1, ठीक है, क्लियर है, क्या कर रहे हैं भाई साहब, सब गलत है रत, y माइनस y1, ये हो गया y माइनस y1, ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग, तो ये आपके देखो 3 इक्वेशंस एक ही पॉइंट से फुलफिल हो रहे हैं भाई साहब, ठीक है, एक ही पॉइंट से 3 इक्वेशन फुलफिल हो रहे हैं, कर्व का इक्वेशन, टैंजेंट का इक्वेशन और नॉर्मल का इक्वेशन। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, बहुत बढ़िया ना भाई साहब, ये पॉइंट फुलफिल हो रहा है। देखो द पॉइंट x1 y1 विल सैटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द कर्व, will satisfy the equation of the tangent,
एंड विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लाइन। आर बी क्लियर? क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके ओके ओके, if the tangent at a point P on the curve is parallel to x axis then dy by dx is equal to 0। समझो समझो, अरे समझो ना भाई साहब, ठीक है। तो तुम्हारा भाई साहब यहाँ पे हो गया टड़ंग टड़ंग, ये आपका हो गया भाई साहब टड़ंग टड़ंग, तो आपका क्या, ठीक है। ओके सो समझो भाई साहब यहाँ पे तुम्हारी कर्व ऐसी आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे तुमने लेट से टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंटवा ड्रॉ किया और टेंजेंटवा ड्रॉ किया, तो टेंजेंट ऐसे आ रहा है, देखो, ठीक है। ऐसा कुछ टेंजेंट आ रहा है लेट से, ठीक है। और तुमको दिख रहा है कि ये टेंजेंट जो है आपके किसके साथ पैरेलल है भाई साहब, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स भाई साहब मतलब क्या होता है, dy बाई डी एक्स का एक्चुअल मतलब क्या होता है? हाँ, ओह वाओ, डिफरेंशिएट मतलब फॉर्मूला याद कर लो, डी बाई डी एक्स एक्स एन एन एक्स एन माइनस वन, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स एक्स स्क्वायर एक्स। बस ये रट्टे मार पे आपकी गाड़ी चलेगी वैसा, और क्या है, नहीं यहाँ पार हो जाएगी। लेकिन व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? हाँ हाँ भाई साहब वो तो हमको भी मालूम है, आगे अंग्रेजी वर्जन मत दीजिए भाई साहब, एकदम देहाती शुद्ध देहाती वाला वर्जन दीजिए। क्या समझते हैं आप इसके बारे में? ओ बाबा, छोटे छोटे कंसेप्ट में बड़ी चीज को मिलाना, और कुछ? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई साहब, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। डी वाई बाई डी एक्स है क्या भाई साहब? किस खेत की मूली है डी वाई बाई डी एक्स? जल्दी जल्दी फटाफट, डी वाई बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब आपने थोड़ा सा x का वैल्यू अगर चेंज किया थोड़ा सा, तो y के वैल्यू में कितना चेंज आएगा? इफ यू आर चेंजिंग x बाय अ मिनिमल अमाउंट, व्हाट विल बी द चेंज, कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन y? दैट्स व्हाट यू मीन बाय dy बाय dx। डिफरेंशिएट मतलब डिफरेंस। आपने x से x1 पे गए तो y y1 तक जाएगा, लेकिन ये y1 और x1 कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है? For a small amount of change which has happened in x, what is the corresponding amount of change that would happen in y? That's what you mean by dy by dx. And this is happening under a special circumstance. What would be that circumstance? x approaching 0, ठीक है। x 0 नहीं होगा, x 0 हो जाएगा तो भाई साहब आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। x अप्रोचिंग 0 मतलब क्या बोलते हैं हम इसको? देखो dy बाई डी एक्स कब बोलते हैं आप? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचिंग 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x। ये वाली कंडीशन है आपकी dy बाई डी एक्स की। समझम भाई साहब, ठीक है। ये वाली कंडीशन है आपकी डेल्टा x की। मतलब देयर इज अ स्मॉल चेंज डेल्टा x, व्हाट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज डेल्टा y, एंड for a very minuscule or very small change of delta x, what will be the corresponding change in y? That will be dy by dx, ठीक है। It's a special condition. Now if this line happens to be parallel, देखो पैरेलल अगर है तो अभी हम स्लोप के डेफिनेशन पे आते हैं, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूं कि ये लाइन आपका पैरेलल है एक्स एक्सिस के साथ, तो पैरेलल अगर है तो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगा? 0। भाई साहब कभी मीट ही नहीं करेगा वो, ठीक है, कभी मीट ही नहीं करेगा तो क्या एंगल बनाएगा? 0। तो आपका स्लोप क्या हो जाएगा? 0। स्लोप की वैल्यू क्या होती है? स्लोप की वैल्यू होती है भाई साहब m इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। नाउ सिंस पैरेलल लाइंस डू नॉट मीट, दिस थीटा विल बी इक्वल टू 0। नाउ सिंस tan 0 इज इक्वल टू 0, therefore slope will be equal to 0, which means what? dy by dx is equal to 0. So if we have a curve in which the tangent at a particular point is parallel to the x-axis, then this tangent will have a 0 slope. Simple, समझ में आ रहा है भाई साहब? ये भाई इसका मतलब देखो हर पॉइंट पे tangent अलग अलग होगा, मतलब हर पॉइंट पे आपको कर्व में स्लोप अलग अलग मिलेगा। क्लियर है? ठीक है। इफ यू हैव अ पॉइंट इन द कर्व wherein the tangent happens to be parallel to the x-axis, then the slope of that tangent will be equal to 0. Clear to this one people? Okay, so this one is done. ये क्या हो गया? Okay, this one done, this one done. If the tangent at a point P on the curve is parallel to the y-axis, parallel to the y-axis, parallel to the y-axis मतलब भाई साहब क्या हो जाएगा? देखो अगर
तो तुम्हारा अगर पैरेलल टू द वाई एक्सिस हो गया, ये आपका भाई साहब y और ये हो गया भाई साहब x एक्सिस, ठीक है। समझ लो हमने कोई कर्व लिया यहाँ पे, दिस इज लेट्स से द कर्व, और इस कर्व में भाई साहब हमने कोई एक टैंजेंट ड्रॉप कर दिया, सो लेट्स से दिस इज द टैंजेंट, ये टैंजेंट है भाई साहब, ये टैंजेंट क्या हो जाएगा, y एक्सिस के पैरेलल हो गया, ठीक है। तो आपका dy बाई dx, अभी मुझे बताओ यहाँ पे dy बाई dx, चलो ये dy बाई dx भूल जाओ पहले, ठीक है। अभी हम बोल रहे हैं कि आपका इस लाइन का स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होता है भाई साहब, स्लोप इज tan ऑफ द एंगल मेड बाय द x एक्सिस। तो अभी भाई साहब ये वाला, इसको अगर तुम मीट कराओगे x एक्सिस पे, अगर इसको तुम एक्सटेंड कराओगे भाई साहब x एक्सिस पे, ठीक है, अगर तुमने भाई साहब इसको मीट करा दिया x एक्सिस पे, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई साहब, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ 90। स्लोप क्या होता है भाई साहब, tan ऑफ थीटा, व्हिच मींस tan ऑफ 90 एंड tan ऑफ 90 इज इंफिनिटी। तो इसका मतलब तुम्हारा dy बाई dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंफिनिटी, ठीक है। सो इफ यू आर ड्रॉइंग अ टैंजेंट टू अ कर्व, दिस टैंजेंट इज पैरेलल टू द y एक्सिस, then the slope of this tangent will be infinity, ठीक है, clear है, done people। if the tangent at a p on the curve is equally inclined to both the axes, ठीक है, equally inclined to both the axes मतलब कैसा सिचुएशन हो जाएगा भाई साहब, ठीक है, ये आपका हो गया y और ये हो गया आपका x, ठीक है, इक्वली इंक्लाइंड, तो पहले हम टेंजेंट ही बना ले, फिर उसके बाद कहीं पे भी इक्वली इंक्लाइंड भाई साहब। चलो तो ये इक्वली इंक्लाइंड मतलब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, समझ लो ये कोई कर्व है और इस कर्व पे यहाँ पे टैंजेंट जा रहा है, ठीक है, इस कर्व पे टैंजेंट जा रहा है, क्लियर है। तुम बोलोगे भाई साहब ये वाला एंगल कंसीडर करेंगे ना, हाँ करेंगे, यही वाला एंगल कंसीडर करेंगे, मतलब ये वाला एंगल कंसीडर करेंगे ना, ठीक है। द एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन, टैंजेंट ऑफ द एंगल it makes with the positive direction of x axis, ठीक है। now this tangent is equally inclined to both the axis, tell me, अरे tell me ना भाई साहब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा कितना वैल्यू हो जाएगा, हाँ बोलो पुमा, हाँ अरे भाई साहब सिंपल है ना, देखो ये 90 है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ये कितना हो जाएगा 45, और ये भी हो जाएगा आपका 45। अगर ये 45 हो गया तो ये लीनियर पेयर के हिसाब से कितना हो जाएगा 135, ठीक है। tan ऑफ थीटा, समझ में आ रहा है भाई साहब, थीटा क्यों, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, तो tan ऑफ थीटा विल बी हाउ मच आप पीपल, tan ऑफ 135, व्हाट विल बी tan ऑफ 135, tan 180 माइनस 45, tan 180 माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, तो -1 हो गया यहाँ पे, ठीक है। मुझे बताओ इसमें यहाँ पे +1 क्यों लिखा हुआ है, +1 कहां से आएगा, यहाँ पे तो -1 आया, यहाँ पे तो -1 आया ना भाई साहब, प्लस कहां से आ गया, ये बहुत सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं भाई साहब, बहुत सिंपल सा सवाल, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हाँ बोल ना, हाँ नहीं, अपना मुद्दा क्या है, स्लोप, स्लोप क्या होता है, tan ऑफ थीटा, tan तुमको 135 मिला, उसकी वैल्यू भाई साहब -1 ही आएगी। मुझे तुमसे ये पूछना है कि ये +1 कहाँ लिखा है यहाँ पे, नहीं, अरे भाई साहब इजी है, इजी एकदम इजी है, डेफिनेशन अगर तुम बोलती कुछ और तो सही होता था, हाँ नहीं डिफरेंशिएट, देखो इक्वेशन तुमको दिया नहीं हुआ, कर्व का इक्वेशन तुमको नहीं दिया है, तुमको अभी मालूम नहीं dy बाई dx क्या आने वाला है, ये सारे जितने भी तुम dy बाई dx निकाल रहे हो, तुम डिफरेंशिएट करके नहीं निकाल रहे हो, तुम ये सारे dy बाई dx निकाल रहे हो tan थीटा के हिसाब से, समझ रहे होगी, ठीक है। तुमने कहीं पे tan 0 लिया, कहीं पे तुमने tan 90 लिया, कहीं पे तुमने भाई साहब यहाँ पे +-1 कैसे आ रहा है, अरे भाई साहब तुम देखो ना यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखो, if the tangent at a point P on the curve is equally inclined to both the axes, तो आप ऐसा क्यों मान रहे हैं कि ऐसे ही इक्वली इंक्लाइन हो सकता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता भाई साहब, क्या ऐसा नहीं हो सकता, देखो अगर भाई साहब ऐसा रहा तो ऐसा भी तो हो सकता है, कैन इट हैपन, समझ लो कर्व आपका ऐसा है,
अगर कर्व आपका ऐसा है, सॉरी यहां पे टेंजेंट ले रहे हैं आप, ठीक है, कर्व आपका भाई साहब ऐसा है और इस पॉइंट पे टेंजेंट ले रहे हैं आप, ये भी तो इक्वली इंक्लाइंड हुआ, वाई एक्सिस से और एक्स एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड हुआ। ओके, अभी आओ भाई साहब यहां पे मुझे बताओ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और ये भाई साहब लाइन, इसके बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा भाई साहब। अब बताओ स्लोप, स्लोप बताओ भाई साहब कितना हो गया? tan ऑफ 45। अब बताओ कितना आ गया? +1 आ गया, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स यहां पे +1 हो गया, सिंपल है, ठीक है। सो इफ एनी लाइन at a point, if the tangent at any point on the curve is equally inclined to both the axes, then its value will be within +1 and -1, +1 या -1 होगा, ठीक है। -1 अगर ऐसा, मतलब आपको यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल मिल रहा है? 135। यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल मिल रहा है? 45। तो भाई साहब 135 के लिए tan 135 हो गया -1 और 45 के लिए tan 45 हो गया आपका +1। -+1 कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है भाई साहब? इसमें कैसे आ रहा है भाई साहब? ये आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो यहाँ पे हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू डिफ्रेंशिएट करके नहीं निकाल रहे हैं फिलहाल, क्योंकि हमको y की वैल्यू मालूम नहीं है x के टर्म्स में। हमने यहाँ पे dy बाई डी एक्स की जितनी भी तमाम वैल्यूज निकाली हैं वो सिर्फ और सिर्फ tan थीटा के हिसाब से निकाली है। tan 0, tan 90, tan 45, tan 135। भाई तू क्या कर रहा है, फ्लैश लाइट मार रहा है वहाँ पे? नहीं, ओके। इफ द टेंजेंट एट अ पॉइंट मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, then dy by dx is equal to -1 at a point P. At a point P makes equal intercepts on the coordinate axis, then dy by dx is equal to -1 at a point P. कैसे होगा भाई साहब ये? Equal intercepts. If the tangent at a point P makes equal intercepts on the coordinate axis at a point P, देखो यहाँ पे tangent on the curve था। If a tangent at a point P makes equal intercepts on the coordinate axis, equal intercepts on the coordinate axis मतलब भाई साहब यहाँ पे हम tangent, कोई भी tangent है, ठीक है, और ये भाई साहब equal intercept ही बना रहा है। अगर सिर्फ ऐसा ही है, equal intercept बना रहा है, तो ये definitely 135 होगा और इसके वजह से ये होगा -1, ठीक है। Tangent to a curve at a point P can be drawn even though dy by dx does not exist at a point P। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे, देखो जैसे इन भाई साहब का बोलना था कि आपको dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या सारे फंक्शंस डिफरेंशिएबल हैं? नहीं है, ओके, वी नो दैट सर्टेन फंक्शंस आर नॉट डिफरेंशिएबल, व्हिच मींस दैट डिफरेंशिएट करके शायद आपको उसका आंसर ना मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कोई टेंजेंट उस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। टेंजेंट टू अ कर्व एट अ पॉइंट कैन बी ड्रॉन even though dy by dx does not exist at that point P। उसका अगर dy by dx एग्जिस्ट नहीं भी कर रहा होगा उस पॉइंट पे, तो भी हम टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ये भाई साहब, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 0 इज अ टेंजेंट टू x इज इक्वल टू 2/3। देखो 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 यहाँ पे आपको एक इस चीज को समझो, ठीक है। तो कोई कर्व है भाई साहब, देखो कोई कर्व है, ठीक है, y इज इक्वल टू x 2/3। कैसे इसको बनाएंगे बताओ? तो तब से मोबाइल जगा, y इज इक्वल टू x 2/3 है भाई साहब, कैसे बनाएंगे इसको बताओ? अरे ले लो वैल्यूज यार, क्या फर्क पड़ता है? x की कोई वैसी वैल्यू लो जिसका क्यूब भाई साहब, देखो अगर मैंने x की वैल्यू 1 ली, बोलो कितना हो जाएगा? y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2/3, तो कितना हो गया? 1। तो पहला कोऑर्डिनेट तुमको क्या मिल जाएगा? 1/1 हो गया भाई साहब। x की वैल्यू 0 ले लो, x की वैल्यू 0 ले लो, y की वैल्यू 0, ठीक है, कितना हो जाएगा भाई साहब? 0 0, ठीक है, क्लियर है। x की वैल्यू और क्या लेना है बोलो, और क्या लोगे? भाई हाँ, ऐसा कुछ वैल्यू लो भाई साहब जिसका तुम प्लॉटिंग कर सको। पहला क्यूब क्या है? 1 का क्यूब कितना आता है? 1। दूसरा क्यूब क्या है? 2 का क्यूब कितना आता है? 8, ठीक है। अगर तुमने भाई साहब यहाँ पे x की वैल्यू ले ली, क्या भाई साहब? 8। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? 8/2/3, ठीक है, मतलब 2 क्यूब इंटू 2/3, कैंसिल हम कितना हो गया? 2 स्क्वायर दैट इज 4। तो तीसरा कोऑर्डिनेट तुम्हारा कितना हो गया भाई साहब? 8 और 4, ठीक है। अभी तीसरा क्या लोगे? 27, ठीक है, ले लो भाई साहब। अगर हमने लिया y इज इक्वल टू
27 रेज टू 2/3, इसका कितना आंसर आ जाएगा भाई साहब 3 क्यूब इंटू 2/3, कैंसलम 9। ठीक है, तो आपका भाई साहब x की वैल्यू भाई साहब अगर 27 हुई तो ये हो गया 27 9। ठीक है, क्लियर है? प्लॉट कर लो भाई साहब, अभी ऐसे ही प्लॉट कर लो भाई साहब, यहाँ पे 0 1 2 3 जब ये, ठीक है, इधर ऐसे प्लॉट कर लो इसको। ठीक है, इन सारे तमाम पॉइंट से आप भाई साहब इसको कर सकते हैं। तो पहले तो तुम्हारा 0 1 ऐसा हो गया भाई साहब। ठीक है, अभी x की वैल्यू अगर तुम्हारी है भाई साहब 27, तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू बहुत ज़्यादा तक जाएगी और फिर ये 9 तक ही जाएगा। y की वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी, ऐसे जाएगा भाई साहब, कुछ ऐसे कर्व ऐसे जाएगा। ठीक है, दिस इज हाउ द कर्व विल एक्चुअली गो। देखो ना, यहाँ पे x की वैल्यू 27 और यहाँ पे सिर्फ 9 तक ही गया हुआ है। ठीक है, x की वैल्यू भाई साहब 8 और यहाँ पे भाई साहब 4, तो ऐसे कर्व जाएगा, इस तरह का कर्व जाएगा ये। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? हमको फिलहाल कर्व से मतलब नहीं है, हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर कोई वैल्यू, कोई टैंजेंट है, ठीक है, देखो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, अगर कोई टैंजेंट आपने डाला, x इज इक्वल टू 0, कौन सा टैंजेंट हो जाएगा? हाँ, ओरिजिन हो जाएगा। क्या ये कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है? पास हो रहा है, हमने किया ना भाई साहब। देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 0, तो मतलब अगर ये कर्व ऐसे जा रहा है तो क्या x एक्सिस इस पॉइंट पे, इस पे टैंजेंट होगा? कर्व ऐसे जा रहा है और ये भाई साहब x इज इक्वल टू 0 जा रहा है, इसको छूते हुए जस्ट। ठीक है, तो क्या यहां से ये पॉइंट पास होगा? क्योंकि ये कर्व कैसा होगा, देखो ऐसा होगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा ये कर्व? तुम उल्टा वैल्यूज ले लो। ठीक है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, अभी तुम ले लो x इज इक्वल टू -1, y की वैल्यू बोलो कितनी आ जाएगी? -1। ठीक है, x की वैल्यू ले लो भाई साहब -8, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो? -4, सेम हो जाएगा। देखो, ठीक है, तुमको मतलब मैं रफ में डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, पिक्चराइज कर पा रहा हूं, ऐसे कर्व जा रहा है भाई साहब, और इसका बराबर टैंजेंट कहां पे जा रहा है? देखो x इज इक्वल टू 0 0 पे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये x इज इक्वल टू 0 0 पे इसका टैंजेंट जा रहा है। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो देखो x इज इक्वल टू 0, टैंजेंट बन रहा है किस पे? y इज इक्वल टू x 2/3। अभी अगर मैं dy बाई dx निकालूं तो क्या हम यहां पे इसको समझ पा रहे हैं कि भाई साहब एट x इज इक्वल टू 0 किसका होता है? x इज इक्वल टू 0 होता है भाई साहब आपके x एक्सिस का। x इज इक्वल टू 0 इज अ टैंजेंट टू x इज इक्वल टू y 2/3। अभी देखो y आपका कितना है? x 2/3 है, तो भाई साहब dy बाई dx कितना हो जाएगा? dy बाई dx बोलो, 2/3 x माइनस 1/3। क्लियर है? dy बाई dx, tangent to a curve can be drawn even though dy by dx does not exist at point P। ये dy by dx भाई साहब एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, कैसे नहीं एग्जिस्ट करेगा भाई साहब? क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा? नहीं, ये वाला जो लाइन है x इज इक्वल टू 0, क्या इस पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हो? x एक्सिस तुम्हारा टैंजेंट हो गया ना भाई साहब? क्लियर है? कर्व ऐसे जा रहा है, x एक्सिस पे टैंजेंट हो गया। क्लियर दिख रहा है हमको ये? ओके, नाउ dy बाई, अगर मैं इसको dy बाई, तो तुम्हारा भाई साहब यहां पे बताओ स्लोप कितना हो गया? टैंजेंट टू अ कर्व कैन बी ड्रॉन इवन दो dy बाई dx डज नॉट एग्जिस्ट। dy बाई dx क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा है यहां पे? हाँ, नहीं, फ्रैक्शन नहीं, स्लोप 0 हो जाएगा ना भाई साहब। अरे देखो ना, स्लोप क्या होता है? ये जो एक लाइन x एक्सिस के साथ बना रहा है, तुम भाई साहब x एक्सिस को यहां पे ले रहे हो, तो वो क्या लाइन, क्या एंगल बनाएगा? वो x एक्सिस से क्या एंगल बनाएगा? 0। ठीक है, तो m यहां पे क्या हो जाएगा? tan ऑफ 0, दैट विल बी 0। तो मतलब स्लोप तुम्हारा क्या हो गया? 0 हो गया। मतलब dy बाई dx तुम्हारी क्या हो गई? 0 हो गई। इससे मत जाओ, ठीक है, इसमें हम अभी भी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इस वैल्यू से जा रहे हैं। तो भाई साहब तुम्हारा टैंजेंट क्या बोल रहा है? dy बाई dx की वैल्यू कितनी हो गई? 0। लेकिन क्या टैंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे? टैंजेंट क्यों नहीं? आई देखो, टैंजेंट एग्जिस्ट। अब भी तो चिल्ला के बोलो, ऐसे आ रहा है भाई साहब, ये इधर से ये एक्स एक्सिस जा रहा है इसको स्वीप करते हुए, तो यहाँ पे क्या हो गया? टैंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है, टैंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन क्या dy बाई dx एग्जिस्ट कर रहा है या m एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, स्लोप उसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब dy बाई dx एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके, सो दिस इज अ पॉसिबिलिटी, दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। ओके, देखो ये वाला आपका है, ये वाला एक देखो y इज इक्वल टू x 2/3 कुछ ऐसे बनेगा आपका,
और देखो ये वाला आपका टेंजेंट जा रहा है यहाँ से, ठीक है, ठीक है, टेंजेंट जा रहा है। टेंजेंट टू द कर्व एट वन पॉइंट में इंटरसेक्ट द कर्व एट अदर पॉइंट ऑन द कर्व। अभी देखो यहाँ पे क्या है, समझो ये कोई कर्व है, कर्व है, यहाँ पे ये इसको छूता हुआ जा रहा है टेंजेंट, और आगे चलकर इस कर्व को ये इंटरसेक्ट कर रहा है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट अ टेंजेंट there is a possibility that a tangent to a curve might intersect the curve at any other point, ठीक है। तो यहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां पे टेंजेंट नहीं है भाई साहब, ठीक है। क्या एक पॉइंट पे टेंजेंट, एक टेंजेंट दूसरे पॉइंट पे भी टेंजेंट हो सकता है? हाँ, ठीक है, यस हो सकता है, वैसा क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। अगर भाई साहब ये ऐसे गया होता, ऐसे गया होता, दूसरा क्या हो, तीसरे पॉइंट पे भी हो सकता है ये, है ना। तो एक टेंजेंट एक से ज्यादा पॉइंट पे सेम कर्व पे टेंजेंट हो सकता है, ठीक है, और इंटरसेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। Thus a line may meet the curve at several points and may still be tangent to it at some point। तो हो सकता है किसी दूसरे पॉइंट पे भी वही टेंजेंट फिर एक और टेंजेंट बना रहा है, ठीक है। सो दैट इज अ पॉसिबिलिटी। इन द फिगर लाइन L is tangent to the curve and it intersects the curve again at Q। तो ये भाई साहब कर्व है, ये यहाँ पे टेंजेंट है और इसको फिर से इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। A line may be tangent to a curve at a point P and may cross the curve at the same point also। देखो इस कर्व को ध्यान से देखो, ये कर्व ऐसे जा रहा है, इस पोर्शन को भूल जाओ, इस पोर्शन को, क्या ये टेंजेंट इसको छूता हुआ निकल रहा है? तो क्या इस पॉइंट P पे ये टेंजेंट है? इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, ठीक है। यहां तक देखो इसको, क्या ये इसको छूता हुआ निकल रहा है? तो क्या ये जो पॉइंट P है ये टेंजेंट हो जाएगा? So this line L is a tangent to the curve at point P। At the same time it is intersecting, क्योंकि ये कर्व आगे भी जा रहा है। तुम बताओ मुझे, यहां पे अगर तुमको टेंजेंट ड्रॉ करना रहेगा, कैसे ड्रॉ करोगे? अगर मुझे पॉइंट P पे ही टेंजेंट चाहिए, कैसे ड्रॉ करेंगे? और कोई तरीका है? नहीं है। वहीं से जाएंगे आप छूते हुए, मतलब इसको जस्ट टच करते हुए वहां से जाना है, और क्योंकि ये टच करते हुए वहां से जा रहा है, ये इसको इंटरसेक्ट भी कर रहा है, क्योंकि आगे भी इसका वैसा रहता है वक्त, ठीक है। तो हो सकता है कि एक पॉइंट पे एक टेंजेंट, मतलब एक लाइन एक कर्व पे टेंजेंट भी बनावे और उसको इंटरसेक्ट भी करवे। समझ में आ रही है, ठीक है। सो इन द फिगर लाइन L is tangent to the curve at a point P, also it is crossing the curve at a point P। Are we clear to these things people? Any confusion till now? Any questions? तेजो? No? बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो भाई साहब देखो यहां पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मेनी टेंजेंट्स टू द कर्व। एक आपको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, और आपका भाई साहब y है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x आर पैरेलल। इस पे कितने टेंजेंट्स इसके पैरेलल होंगे? पैरेलल टेंजेंट्स के स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट कितना आता है आपका? -1। पैरेलल लाइंस के कितना हो जाएगा भाई साहब? पैरेलल लाइंस है ना, तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे वी हैव द कर्व्स, कौन कौन से कर्व्स है? देखो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। एफ टू एक्स की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। एफ डैश एक्स मतलब आपने क्या किया? डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन किया तो एक्स स्क्वायर का कितना हो गया? 2x माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? -1, 1 गया 0 हो गया भाई साहब, ठीक है। एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 और ये प्लस 1 का 0 हो जाएगा। एनी डिफिकल्टीज इन अंडरस्टैंडिंग दिस? नो, वेरी गुड। तेजू? नो, आई नो देयर विल बी नो डिफिकल्टी, ओके, इट्स अ केक वॉक फॉर यू, ओके। क्या पढ़ा रहे हो सर, कम ऑन। ओके, लेट द टेंजेंट टू द कर्व y is equal to f1x at a point this and to the curve at this be parallel। तो हमने कोई एक टेंजेंट लिया हुआ है जो, ठीक है, टेंजेंट टू द कर्व y at a point this and to the curve y at a point this be parallel। तो आपका भाई साहब पैरेलल मतलब क्या हो जाएगा? इनके स्लोप्स बराबर, नहीं इक्वल मतलब बराबर, है ना, ठीक है। थोड़ा देसी आदमी है हम भाई साहब। देखो यहां पे क्या है, ये टेंजेंट हो गया, ये टेंजेंट हो गया। अगर मैं बोल रहा हूं पैरेलल है तो इसका मतलब ये थीटा हो जाएगा, और ये वाला भी भाई साहब आपका क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। मतलब tan थीटा तभी तो बराबर होंगे, ठीक है। m अगर बराबर होगा तो इसका मतलब इसका स्लोप क्या हो गया? इसका देखो इस वाले का स्लोप क्या हो जाएगा? 2x माइनस 1,
और इस वाले का स्लोप भाई साहब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन आपका भाई साहब यहाँ पे पॉइंट्स अलग अलग होंगे, ठीक है। इसका पॉइंट लेट से, जैसे मैंने बोला ना आपको, देखो dy बाई dx ये x1 y1 पे होगा, ठीक है, और dy बाई dx ये दूसरे वाले पॉइंट पे होगा, तो उसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x2 y2। लेकिन ये दोनों जो भी आपके स्लोप्स बने ये आपस में बराबर होंगे, ठीक है। ओके, तो 2x1 - 1 लिखा हमने एज पर दिस, और इसका 3x स्क्वायर 3x2 स्क्वायर माइनस 2x2 - 2। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ये हो रहा है भाई साहब कहां पे, x1 fx1 में, y1 भी लिख सकते हो। अगर तुमको यहाँ पे कंफ्यूजन लग रहा है, fx1 की जगह पे f1 x1 की जगह पे आप y1 भी लिख सकते हो, और ये क्या हो जाएगा x2 f2 x2 की जगह पे आप y2 भी लिख सकते हो, ठीक है। बी पैरेलल, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, क्लियरम, ठीक है। ओके, क्लियरली दिस इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। क्यों इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे बोलो? दिस इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस x1 x2, नहीं पैरेलल नहीं, देखो यहां पे कोई भी आप x2 की वैल्यू ले लो और कोई भी आप x1 की वैल्यू ले लो, ये भाई साहब फुलफिल होगा। मतलब बहुत सारे ऐसे वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे ऐसे वैल्यूज हो जाएंगे जहां पे x1 और x2 एक दूसरे को फुलफिल करेंगे। इनफाइनाइट नंबर, ठीक है। सो देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स टू द कर्व f1 एंड f2x, ठीक है। तो मतलब दो कर्व्स हैं और इसमें भाई साहब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स आप उन दोनों के बीच में बना सकते हैं। देखो कैसा है, समझो ये भाई साहब कोई कर्व है और ये कोई कर्व है, ठीक है। अभी मेरे को समझ लो ये कोई कर्व ऐसा जा रहा है, तो यहाँ पे एक टेंजेंट मैंने बनाया, और समझ लो ये कर्व ऐसे जा रहा है, ये वाला टेंजेंट बनाया, तो ये एक पैरेलल हो गया। यहाँ पे भाई साहब इधर एक बनाया और इधर एक बनाया, ये भी पैरेलल हो गया। तो इस तरह से दो कर्व्स के बीच में आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स बना सकते हैं। ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स अपॉन द इक्वेशन ऑफ द कर्व, ठीक है। अगर यहाँ पे भाई साहब कैसे, देखो यहाँ पे कैसा हो रहा है, देखो 2x1 इज इक्वल टू 3x2 का स्क्वायर माइनस 2x2, और यहाँ पे -2 + 1, तो ये कितना हो गया भाई साहब, -1, ठीक है। ये ऐसा आ रहा है भाई साहब, मतलब कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है। x2 की कोई भी वैल्यू आ सकती है, x1 की भी कोई भी वैल्यू आ सकती है, और ये दोनों में आपस में ये इक्वेशन को फुलफिल करते हुए तमाम वैल्यूज आ सकते हैं। सो देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे तो इसका मतलब इन दोनों टेंजेंट्स में आप, इन दोनों कर्व्स में आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स निकाल सकते हैं। करके कोई फायदा नहीं है, ये जितना भी करेगा भाई क्या है, देख ना हालत क्या हो गई है, अगले 10-15 सालों में ये सब उड़ जाएगा। तब से तू बाल झाड़ रहा है भाई साहब अपने, कर ले भाई साहब। Prove that the tangent drawn at any point to the curve, this would make an acute angle with the x-axis, any point to the curve, ठीक है। चलिए भाई साहब इसको देख लेते हैं हम। तो इसका dy बाई dx करें, f डैश x कितना हो जाएगा बोलो, 5x4 + 3, नहीं बहुत इंटेलिजेंट हैं आप लोग भाई साहब, 4, ठीक है। वुड मेक एन acute angle with the x-axis। यहाँ पे आपसे क्या बोला जा रहा है भाई साहब, ये acute angle बनाएगा। बहुत ध्यान से देखो, ध्यान हटा तो दुर्घटना घटा भाई साहब। x⁴, x की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी, x की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो x तुम्हारा बिल्कुल भी मन नहीं है ना, बोलो ना, नहीं है, क्या करें सर, ठीक है। x⁴ भाई साहब, x अगर नेगेटिव है तो x⁴ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। x अगर पॉजिटिव है तो x⁴ भी पॉजिटिव होगा। अगर x नेगेटिव है तो ये, तो इसका मतलब ये वाला टर्म तुम बताओ मुझे, ये हम बोल सकते हैं 5x⁴ दिस विल बी ग्रेटर देन 0, बोल सकते हैं। x नेगेटिव रहने दो, पॉजिटिव रहने दो, तुम्हारा 5x⁴ विल बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। चलिए इसमें आते हैं 9x का स्क्वायर टर्म है, तो मतलब कोई भी नेगेटिव टर्म होगा तो भी ये पॉजिटिव ही होगा। 9x² दिस विल आल्सो बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, एंड 4 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x this will be greater than 0। Are we clear to this one people? For all values of x this will be greater than 0। Are we understanding? और हमको मालूम है कि tan में 0 से लेकर 90 तक, 90 एक्सक्लूसिव, 90 एक्सक्लूसिव, ठीक है। 0 से लेकर 90 तक सारे वैल्यूज आपके क्या होंगे, पॉजिटिव होती है। tan 0 ले लो, 0 tan क्या हो मार रहा है, बोल tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू √3, tan 90 की वैल्यू, चलो इनफाइनाइट है, 90 तक नहीं जाना है, लेकिन
सारे वैल्यूज आपको पॉजिटिव मिलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब पॉजिटिव मतलब क्या हो गया, 0 से लेकर 89 तक सारे आपको क्या मिल गए, पॉजिटिव मिल गए। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अक्यूट एंगल हो गया, ठीक है। इट हैज टू बी एन अक्यूट एंगल, सो देयरफॉर दिस वुड मेक एन अक्यूट एंगल, so this has to be an acute angle. Are we clear to this one people? आज यहाँ ही क्लोज करना है कि और थोड़ा, नहीं, ठीक है, जा सकते हैं।